अक्सर लोग कहते हैं कि मन को समझना लगभग नामुमकिन है, एक ऐसी पहेली जैसा जिसका कोई जवाब ही नहीं है। पर आज हम एक अलग नजरिए से बात कर रहे हैं। क्या हो अगर मन कोई पहेली ना हो बल्कि गणित का एक सवाल हो। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है और मुझे लगता है कि ये काफी हद तक सही भी है ना? हाँ, देखिए, गणित का कोई भी सवाल वो तभी तक भारी और डरावना लगता है जब तक उसका नियम या वो फॉर्मूला पता ना हो। सही बात है। जिस पल वो नियम समझ आ जाता है, डर एकदम से गायब हो जाता है। मन का खेल भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ये बात तो है। हम अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, घर के हर उपकरण का मैनुअल पढ़ते हैं, लेकिन जिस मन को हम 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं उसके काम करने का तरीका समझने की कोशिश ही नहीं करते। बिल्कुल, बस उससे काम लेते रहते हैं बिना ये जाने कि वो चलता कैसे है। और जब कोई चीज बिना समझे चलाई जाती है तो वो फिर अपनी तरीके से चलने लगती है। हाँ, और उसका सबसे आम तरीका है भटकना। अच्छा। शरीर तो यही है इसी पल में, लेकिन मन वो या तो किसी बीती हुई बात में अटका हुआ है या फिर आने वाले कल की चिंता कर रहा है। हाँ, ये तो होता है। और इसी भटकाव से एक अजीब सी थकान पैदा होती है, भले ही हमने कोई शारीरिक मेहनत की भी ना हो। और शायद इसी थकान से बचने के लिए लोग कहते हैं कि मन को शांत करो, ध्यान लगाओ। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब है मन को जबरदस्ती रोकना। सही पकड़ा आपने। विचारों को खत्म कर देना। हाँ। जबकि ये ना तो मुमकिन है और ना ही इसकी जरूरत है। तो फिर करना क्या है? असल में कोशिश उसे रोकने की नहीं, सिर्फ उसे देखने की करनी है। बस देखना, जैसा वो है वैसा ही, बिना किसी बदलाव की कोशिश के। बिना किसी बदलाव की कोशिश के। मानो आप सड़क के किनारे खड़े हैं और अपने विचारों को गाड़ियों की तरह आते जाते देख रहे हैं। अच्छा, ये उदाहरण तो बड़ा कमाल का है। आप हर गाड़ी में बैठ नहीं रहे, बस उन्हें गुजरते हुए देख रहे हैं। क्योंकि असल मुश्किल तो यही होती है जी। कोई चिंता वाला विचार आता है और हम उस पर बह जाते हैं, उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस देखने का या विचारों से थोड़ी दूरी बनाने का नतीजा क्या होता है? नतीजा है एक हल्कापन, एक राहत। हाँ, क्योंकि जो लड़ाई आप लगातार अपने मन से लड़ रहे थे वो बंद हो जाती है। अच्छा। जो एक संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष खत्म हो जाता है। आप ये समझने लगते हैं कि विचार तो बस विचार हैं, वो आप नहीं है। वो आएंगे और जाएंगे, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ समझ का एक स्वाभाविक नतीजा है। तो अगर हम उस गणित वाली बात पर वापस आएं, जी, तो जैसे किसी सवाल का फॉर्मूला या नियम समझ लेने पर घबराहट खत्म हो जाती है, वैसा ही मन के पैटर्न को समझने पर यह बेचैनी कम हो जाती है। एकदम सही। पैटर्न को समझना ही फॉर्मूला जानना है। तो मतलब मन के मामले में भी एक बार समझ आ जाए तो चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। हाँ, फिर ना कुछ दबाने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ भगाने की। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे ही समझ आती है, चीजें अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। तो मतलब ये हुआ कि पूरा काम सिर्फ समझने का है। बस सिर्फ समझना और कुछ नहीं करना है। एक बार समझ गए तो काम खत्म।